आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग काम तो करते हैं लेकिन उसके अंदर प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे, उसके अंदर वो लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे जो वो चाहते हैं। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग बीच में ही अटक जाते हैं? जैसा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स नहीं बताता, बल्कि सिर्फ एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिस पे आप चलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। इसी तरीके से मैं सिर्फ आज आपको एक ही टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ अगर आपने अपनी रियल लाइफ में किया तो ज़रूर आप हर काम के अंदर प्रोफेशनल बन सकते हैं, हर काम को परफेक्टली कर सकते हैं और हर काम में आप आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही भोंदू और बहुत ही बददिमाग, बहुत ही कमज़ोर दिमाग का एक स्टूडेंट था। वो इतना कमज़ोर था, उसके जो लेवल था उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी चीज़ याद नहीं हो पाती थी। वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से क्लास के अंदर सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि धीरे धीरे जब टीचर्स ने भी उससे हार मान ली, उसको सिखाकर हार मान ली, तो टीचर्स ने भी उसे चिढ़ाना शुरू करा, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन बच्चा क्या करता, वो सही में बहुत ज़्यादा बुद्धू था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आखिरकार उसने तंग आकर स्कूल जाना छोड़ दिया और इधर उधर रखड़ने लग गया। एक घूमते घूमते उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी और प्यास को मिटाने के लिए वो एक कुएं के पास गया। कुएं के बाद उसने कुएं में एक डोल फेंकी और रस्सी के सहारे उसे खींचने लगा और बाद वहाँ पर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वो वहीं पे बैठे बैठे अचानक ही उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी, जो पत्थर रस्सी खींचने की वजह से खिंच गया था और उसमें एक खड्डा सा पड़ गया था। वो बच्चा उसी वक्त सोचने लगा कि एक रस्सी को बार बार खींचने से इतने मजबूत पत्थर के अंदर जब निशान पड़ सकते हैं, खड्डा बन सकता है, मैं भी अगर मेहनत करूँगा और लगातार मेहनत करूँगा, करता ही चला जाऊँगा, तो एक ना एक दिन तो मुझे भी वो चीज़ें आ जाएंगी जो नहीं आती हैं। बस उसका ये सोचना था दोस्तों। वो दूसरे दिन फ़ौरन स्कूल गया और पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को करने लगा। बच्चे उसे कितना ही चिढ़ाते लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करने लगा। धीरे 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 हफ्ता महीना गुजरता चले गया। टीचर्स ने भी उसका साथ दिया क्योंकि उसकी मेहनत देखकर सभी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। आगे चलकर कुछ सालों बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा जीनियस, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा आलिम बना और उसे दुनिया ने वर्धमान के नाम से जाना। दोस्तों, इस कहानी का मोटो सिर्फ एक ही है, आपको कुछ भी चीज़ नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक है कि आप वो मेहनत नहीं कर रहे हैं जो मेहनत मांग रहा है वो काम। अगर कोई काम आपके लिए मुश्किल है तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए उस काम को करने के लिए कि एक ना एक दिन वो काम आपसे हो जाए। जिस तरह एक रस्सी से पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो आपकी मेहनत से आपकी लकीरें भी हाथ की बदल सकती हैं और आप जो चाहते हैं वह आपके हाथों की लकीरों पे आप लिख सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि आप कोशिश करें, आप मेहनत करें और आप दिल में सिर्फ ये एक बात ठान लें कि आई कैन